अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक आई है उसकी के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे। पहले ही चैप्टर का अगर हम कि 5वां न्यूमेरिकल देखें तो उसमें हमारे पास है जी कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि इनको आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, नीचे जो दिया हुआ है, और आपका जो आंसर है ना वो साइंटिफिक नोटेशन में आना चाहिए। तो यहाँ पे ना एक चीज़ आप लोग याद रखें, जब आप लोगों ने आंसर साइंटिफिक नोटेशन में देना है तो ये जो यूनिट्स हैं ना इनको हम ना कि SI यूनिट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उनके साथ अगर कोई अजाफी प्रीफिक्स लगी हुई है ना उसे हमें हटाना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले kg है। kg तो हमारे पास जो मास होता है ना उसका SI यूनिट kg ही होता है। नेक्स्ट है जी किलोमीटर। जो हमारे पास डिस्टेंस होता है ना उसका जो यूनिट होता है ना वो अकेला मीटर होता है, वो किलो उसमें नहीं आता, यानी के नहीं आता। इसका मतलब इस के को हमें हटाना पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट है, फिर ये टाइम है। टाइम का सेकंड स्क्वायर है तो वो सेकंड में होता है, तो ये ठीक है। यानी कि ये दो यूनिट तो ठीक है, लेकिन ये जो यूनिट है ना इसके साथ जो प्रीफिक्स के लगी हुई है, सबसे पहले तो हमें इसे ख़त्म करना पड़ेगा। तो अगर हम प्रीफिक्सेस वाला टेबल देखें तो वहाँ से हमें पता चलता है ये जो के है ना प्रीफिक्स ये 10 की पावर 3 के बराबर आता है। इसे हम ना हटाते हैं और नेक्स्ट हम ना अपना सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा जी 3 × 10 की पावर 2, ये kg उसी तरीके से आ जाएगा। आगे ये मल्टीप्लाई आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4.0 × 10 की पावर 3 अब आ जाएगा, जो मैंने अभी आप लोगों को प्रीफिक्स बताई थी। तो ये m इसके साथ ये ऐसे लग जाएगा और बटे में हमारे पास ये सारा ही आ जाएगा। तो ये है जी 5 × 10 की पावर 2 और ये सेकंड का स्क्वायर है। अब हमने ना कि नेक्स्ट इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का सिंपल सा आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ऊपर वाले दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले के साथ हमने तकसीम करना है। यानी 3 को अभी ये ना जो हमारे पास पावर्स है ना इसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा है, इनको तो हम एंड पे ना जमा माइनस कर देंगे तो हमारा जो है ना मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये जो है ना इनको अब हमने हल करना है। 4 को हमने 3 और 4 को हमने ना मल्टीप्लाई करना है। 4 और 3 को हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है ये हमारे पास 12। अब ये जो आंसर 12 आएगा उसको हमने ना कि 5 पे डिवाइड कर देना, तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 12 डिवाइड हमने 5 पे किया तो आंसर आ जाएगा 2.4, यानी कि ये 2.4 हमारे पास ना इसका आंसर आ गया। तो ये सारा हमारे पास हल हो गया, यानी कि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया और 5 पे डिवाइड भी कर लिया, तो आंसर हमारे पास 2.4 आ गया। अब हम ना कि इनकी जो पावर्स हैं उनका मसला हल करते हैं। तो पावर में देखें तो ऊपर वाली जो पावर्स हैं ना 10 की, उसकी ना अलामत चेंज नहीं होती। ये 2 है तो ये जमा 3 है, ये उसी तरीके से आ जाएगी। नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास ना -2 बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम ना कि यूनिट्स की तरफ आते हैं। तो ये kg उसी तरह से रहेगा, m भी उसी तरह से रहेगा, और ये जो सेकंड ऊपर जाएगा तो ये s की -2 हो जाएगा। ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसे ना कि हम मजीद सॉल्व करते हैं। तो ये 2.4 उसी तरह से आ जाएगा। अब 10 की पावर कितनी बचेगी? ये प्लस का 2 और माइनस का 2 तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचेगा 10 की पावर 3। तो ये kg m s की -2। तो ये इस तरीके से इसका आंसर निकल आएगा।